हाँ तो मेरे दोस्तों, मैं हर्ष पांडे सर आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल वंदे मातरम क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर आपका पुनः स्वागत करता हूं। और आज हम लोग मेरे दोस्तों परसेंटेज के अगले हिस्से पर हम लोग काम करना शुरू करेंगे। और आज का सेशन निश्चित रूप से बहुत ही शानदार सेशन होने वाला है। क्यों? क्योंकि हम लोग ऐसे क्वेश्चनों को उठाने जा रहे हैं जो लगातार आपके एग्जामिनेशन में देखे जा रहे हैं। और निश्चित रूप से ये क्वेश्चन यहाँ तो आपके लिए सहायक ही है, शानदार क्वेश्चनों में भी इनकी भूमिका आपको दिखाई देगी। और ये लगातार इस टाइप के क्वेश्चन आपके हर एग्जामिनेशन में देखने को मिलते हैं। तो शुरुआत हम लोग यहीं से करेंगे, आज से देखेंगे इस सेशन को। और अपने मित्रों में सबसे पहले एक बार बेटा निश्चित रूप से शेयर करें और कॉपी पेन उठा करके इस सेशन की पूरी तरीके से लुत्फ उठाइए, शानदार क्या है अचीवमेंट करिए। और हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए तो आज शुरुआत करते हैं हम लोग इस शानदार क्वेश्चन के साथ। देखिए कब क्या रहा है बेटा कि ए से बी क्या है 20% अधिक है, ए से बी आपका 20% अधिक है, तो बी ए से कितना प्रतिशत कम होगा। एकदम शानदार ट्रेडिशनल टाइप का क्वेश्चन हम लोग सबसे पहले इन सबों को करें, क्योंकि ये बहुत सारे क्वेश्चन हर एग्जामिनेशन में लगभग दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं यहाँ पर। अब देखिए जब कंपैरिजन की बात की जा रही है दो तत्वों के बीच में, दो राशियों के बीच में ए और बी, कह रहा है कि ए बी से 20% अधिक है। बेटा हम लोग इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को ऐसे पहले समझ लें फिर आगे बढ़े। हम कहते हैं यहाँ से कह रहे हैं कि बी से क्या है आपका ए कितना है बेटा, तो कह रहे हैं कि ये बी से ए जो है बेटा 20% अधिक है। क्या बाबू? 20% अधिक है। जब ये 20% अधिक है तो किस तरीके से समझेंगे हम लोग समझ लेते हैं कि मान लिया कि बी की सही वैल्यू कितनी है 100, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो कहेंगे सर 120 हो जाएगा, 120 हो जाएगा। राइट, इसमें तो किसी बेटे को डाउट नहीं होना चाहिए, किसी भी बेटे को डाउट नहीं होना चाहिए। क्लियर है आपका? जब ये 100 है तो बेटा ये कितना हो गया 120 हो गया, 120 हो गया। तो अब बताइए बेटा, अब ये पूछ रहा है अगले स्टेप को हम लोग शुरुआत करेंगे। कह रहे हैं बताइए बी ए से कितना प्रतिशत कम है, यानी अब ये पूछ रहा है कि 100 120 से कितना कम है। तो हम देखेंगे कितना कम है बेटा, तो कमी दिखाई दे रही है बेटा। कैसे घटाएंगे कमी? इसमें से इसको घटा करके देख ले कमी, तो 120 में से 100 घटाओगे, 120 में से जब 100 घटाओगे बेटा ये वैल्यू आएगी 20 के बराबर। यानी क्या है, बी वास्तव में कम है। कितना कम है? तो 20 कम है। किससे कम है? ए कम, ए से कम है। तो अब जैसे हम लोग कॉन्सेप्ट डेवलप करेंगे, हम कहते हैं कि बी क्या है, जब यह 120 है, कौन ए 120 है, तो कमी कितने की हो रही है? कमी हो रही है बी में कितने की? आंसर 20 की हो रही है। जब ये 1 होगा तो कितना कम हो जाएगा? कमी हो जाएगी 20/120 की कमी हो जाएगी। और जब ये 100 होगा तो कितने की कमी हो जाएगी? आंसर 20/120 और गुणे कितना हो जाएगा 100। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कहेंगे सर 20/120, ये वैल्यू पर क्या आएगी 2 से कितना हो जाएगा 50 3 का मतलब हो जाएगा 16 से 2/3। राइट, ठीक है ना? कितना हो जाएगा 16 से 2/3%। राइट, यहाँ पर तो कोई समस्या नहीं है, किसी को कोई समस्या नहीं है। इजिली आप समझ जाते हैं ऐसे प्रश्नों को, इजिली आप ऐसे प्रश्नों को समझ जाते हैं, कहीं भी कोई समस्या आपके सामने नहीं आती है। ठीक है, इजिली ऐसे प्रश्नों को समझ जाते हैं और फटाफट हम लोग उत्तर निकाल लेते हैं। बोलिए सही है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ें। अब देखें उससे पहले हम इसके और भी कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करते हैं, कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे इसको। क्योंकि प्रश्न देखें हम लोग, मैंने कहा कि रेशियो का यूज जरूर करिएगा बेटा। रेशियो के आधार पर प्रश्न आपका बहुत ही सरल हो जाता है, बहुत ही सरल हो जाएगा। कैसे करेंगे रेशियो का यूज, शानदार यूज कैसे करना है इसको देखेंगे। जैसे हम बात करें बेटा, देखिए कोई फार्मूला और रखने की जरूरत नहीं है, एकदम इसलिए करते चले जाएंगे। ठीक है ना? कैसे करेंगे देखें। अब बात की जाए यहाँ से, करें कि ये 20% क्या है अधिक है, ए बी से 20% अधिक है बेटा। तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/5 हम जानते हैं। ठीक है, ये 1 अधिक है तो हम जानते हैं कि 5 की बात करें बेटा, तो 5 में जैसे 1 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 6। यानी हम बात किया जाए यहाँ पर बी और ए का कंपैरिजन किया जाए, बी यदि 5 है ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6। राइट, क्लियर है? इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना। 5 में 1 बढ़ाया कितना हुआ 6 हो गया। यानी हम देखें यहाँ पर तो हमने इस वैल्यू को इस तरीके से रेशियो में लिख दिया, बी और ए के बीच की रेशियो कितनी है 5:6। अब ये पूछ रहा है कि बी ए से कितना कम है, तो कमी आप देख करके डिफरेंस निकाल करके बता सकते हैं कि कमी ए की हो रही है और ए की कमी 6 पर हो रही है। यानी कितना हो गया 1/6 की कमी है, तो 100 पर वैल्यू क्या है निकाल लिया जाए तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, कहेंगे 16 से 2/3% आ जाएगी।
डायरेक्ट आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। 1/6 की वैल्यू भी याद रहेगी तो आप इजीली प्रश्न को सॉल्व कर जाएंगे, एकदम सरलता से सॉल्व करेंगे, कहीं भी कोई समस्या नहीं है, रटने की कोई गुंजाइश नहीं है। बोलिए सही है ना? ठीक है, तो आप सीधे सीधे क्या है एकदम और भी इजी करते जाएंगे प्रश्न को। कैलकुलेशन आपके हाथ में होगा, प्रैक्टिस पर डिपेंड करते हैं और प्रैक्टिस हमारे साथ लगातार बने रहिए, साथ कीजिए और दावे के साथ कहते हैं बेटा कि यदि शानदार प्रैक्टिस आपने साथ साथ करी, कॉन्सेप्ट को ठीक से समझा, तो मैथमेटिक्स को लेकर के सारा का सारा भय आपका समाप्त हो जाएगा, कहीं भी कोई समस्या आने वाली नहीं है। मैथमेटिक्स वास्तव में रोचक सब्जेक्ट है, बशर्ते कि आप उस पर पूरी लगन के साथ, पूरी शिद्दत के साथ मेहनत करिए, एकदम प्रॉपर गाइडेंस में सारी चीजें शानदार चलेगी। क्लियर है आपका? चलिए हम बात करें यहां से। मैंने आपसे लगातार ये कहा है कि फ्रैक्शन का आपको यूज करना है परसेंटेज का, और खास करके उन जगहों पर तो निश्चित रूप से यह बहुत ही कारगर होगा जहां पर वो सारी चीजें क्या है आपकी फ्रैक्शन में दी गई होगी, परसेंटेज फ्रैक्शन में दिया गया होगा। जैसे हम अगले क्वेश्चन की बात करें आपसे, देखिए यह प्रश्न को हम लोग जैसे ऐसे समझें, यदि इस तरीके से आपके सामने कोई प्रश्न आ जाए जिसमें यह कहा गया हो बेटा, यह कहा गया हो कि ए की आय बेटा, सपोज कर लिया जाए ऐसे कह रहा है ए की आय बी की आय से 11 से 1/9% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। ठीक है ना? अब देखिए जब ऐसे प्रश्न आते हैं तो निश्चित रूप से क्या है आपको ध्यान रखिए, यदि आपने इसकी परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू याद की है तो प्रश्न निश्चित रूप से बहुत ही आसान हो जाएगा, इजीली आप इसको सॉल्व कर जाएंगे। क्लियर है? कैसे करेंगे आप देखिए, हम देखते हैं यहां से कि यहां से जब 11 से 1/9% की बात की जा रही है तो डायरेक्ट आपके दिमाग में चीजें घूमनी चाहिए, इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1/9 होती है। जब ये बढ़ने की बात करता है ज्यादा है, इसका मतलब क्या है बी और ए के बीच की आप तुलना करोगे, बी यदि 9 है तो 1 बढ़ जाएगा, कितना होगा? 10 हो गया। ये तो ए की वैल्यू क्या हो गई? 10 और बी की वैल्यू क्या हो गई? 9। तो पूछ रहा है बताइए कि बी क्या है आपकी, इससे कितना प्रतिशत कम है, यानी 9 बात करें हम लोग, 9 आपका 10 से कितना कम है, तो कहेंगे कमी दिखाई दे रही है 1 की, 10 1 की कमी का मतलब हो गया 1/10 हो गया, और ये वैल्यू आप जानते हैं कि 10% होती है, या 100 से गुणा करोगे तभी वैल्यू क्या आएगी? 10% के बराबर आएगी। राइट? तो इस तरीके से क्या करोगे बेटा, ऐसे प्रश्नों को आप इजीली सॉल्व करते जाओगे, बशर्ते कि यदि ये फ्रैक्शन वैल्यू आपको मालूम हो तो आप प्रश्न को आसान बना सकते हैं, कैलकुलेशन को इजी कर सकते हैं, स्पीड को फास्ट कर सकते हैं। इसलिए जरूरी इस बात की है कि निश्चित रूप से इसके फ्रैक्शन वैल्यू को अपने दिमाग में रखिए। हमें परसेंटेज का यूज हमेशा फ्रैक्शन के अंतर्गत ही करना है। क्लियर है? अब आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ ही। देखें ये जो आपका कॉन्सेप्ट है कई तरीके से ध्यान रखें, कई जगहों पर यूज होगा, इसलिए इस बेसिक कॉन्सेप्ट को करना हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। देखें हम लोग आगे की तरफ बात करें, अगले प्रश्न पर यदि चले बेटा, ये प्रश्न आपके सामने है। देखिए ये कह रहा है बेटा, बताइए चावल के मूल्य में 25% की वृद्धि कर दी जाए तो एक गृहिणी उसका खपत कितना % कम कर दे कि खर्च में कोई प्रभाव न पड़े। राइट? ठीक है, एकदम ट्रेडिशनल क्वेश्चन, इसको आगे भी हम लोगों को कई जगहों पर यूज करना है। अब बात करें चावल के मूल्य में 25% की कमी कर दी जाए तो गृहिणी उसकी खपत कितना % कम कर दे कि खर्च पर कोई प्रभाव न पड़े। बेटा खर्च पर कोई प्रभाव न पड़े, बताइए सही है ना आपका? तो कैसे हम लोग समझेंगे इसको और कैसे करना है? अब बताइए 25% यदि रेट बढ़ गया उतनी ही मात्रा में यदि वो यूज करती रह गई आपकी चीनी की मात्रा या चावल की मात्रा, तो निश्चित रूप से खर्च भी उसका 25% बढ़ जाएगा। खर्च भी क्या हो जाएगा? 25% बढ़ जाएगा, निश्चित रूप से बढ़ना ही बढ़ना है। क्लियर है ना आपका? ठीक है, तो अब हम बात करें, वो 25% वास्तव में खर्च बढ़ाना नहीं चाहता है, कितना चाहती है कि हमारा खर्च पहले के बराबर बना रहे, भले ही हमें क्या है चावल की कम मात्रा क्यों न यूज करनी पड़े। ठीक है ना? हम किस तरीके से इसको समझेंगे, किस तरीके से करना है। अब देखें हम लोग इसको दो तरीके से समझ सकते हैं। दो तरीके से बात करें
हम जैसे आपसे कहें बेटा, देखिए एक गृहिणी जो है 10 रुपये पर केजी के हिसाब से चावल खरीदती है, यानी ध्यान करके चावल का रेट क्या है, 10 रुपये पर केजी है, और वो 10 केजी चावल लेकर के रोज आती है, या हर महीने 10 केजी का चावल वो यूज करती है, उसका खर्च कितना होगा। तो कहेंगे देखिए यदि आपका रेट कितना है, अगर रेट 10 रुपये पर केजी है, 10 रुपये पर केजी है, यानी ये दर है, ठीक है, और खपत कितनी है, 10 केजी की है, खपत जो है आपका यानी मात्रा जो है वो कितनी है, 10 केजी है, तो निश्चित रूप से जो उसका खर्च होगा 10 गुणे 10 कितना हो जाएगा, कहेंगे 100 रुपये का खर्च उसका है। सपोज कर लिया जाए इस तरीके से कंडीशन आपके सामने आए। लेकिन अब बताइए बेटा कि जो उसका रेट बढ़ गया, रेट क्या बढ़ गया, अगर एक इसमें 25% की वृद्धि हो रही है, 25% का मतलब हो गया 10 का 25%, 2.5 रुपया, यानी रेट बढ़ करके 12.5 रुपया पर केजी हो गया, ठीक है, 12.5 रुपया पर केजी हो गया। तो हम लोग इसमें कितना केजी आप खरीदें ताकि हमारा खर्च 100 रुपये के बराबर ही हो, 100 रुपये के बराबर ही हो। एक्स की वैल्यू नहीं निकाली जा सकती है, तो निकाली जा सकती है, एक्स बराबर कितना हो जाएगा, कहेंगे 100 बटा कितना हो गया, 12.5 हो गया। क्लियर है आपका, दशमलव हटाइए बेटा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1000 घटाएंगे तो वैल्यू कितनी होगी, 8 होगी। यानी अब कितना केजी यूज करना है उसको, तो कहेंगे अब उसको यूज करना है बेटा, अब का जो यूज है उसका 8 केजी का है, पहले 10 केजी का था, अब कितना हो गया, 8 केजी का है। तो निश्चित रूप से मात्रा में कमी कितने की हो गई, 10 से घट करके 8 हो गई। कितने की कमी हो रही है, तो कहेंगे सर 2 की कमी हो रही है, 2 पर 8 की कमी ध्यान रखिएगा, यानी 100 पर कितनी कमी हो जाएगी, तो 2 चौके 8, वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से कितनी हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है, पहले 10 केजी था, घट करके 8 केजी हो गया, ठीक है, तो 10 पर 2 की कमी हो रही है, ठीक है। अब कितना हो गया देखें, तो कमी की प्रतिशत कितनी हो गई, 10 से घट करके 8 हो गई, यानी 2 की कमी हो रही है, 10 पर 2 की कमी, तो 100 पर कितनी होगी, घटा लेंगे, वैल्यू कितनी होगी, 20 की कमी, यानी 20% की कमी हो रही है, सही है ना। तो अब इस तरीके से देखा जाए कि यदि उसको कम करना होगा तो निश्चित रूप से कितना कम करना होगा, 20% की कमी करनी होगी। लेकिन बताइए इस तरीके से हम लोग करेंगे बेटा तो निश्चित रूप से ट्रेडिशनल मेथड हो जाएगा, और निश्चित रूप से हमारे पास इतना टाइम नहीं होगा, बढ़ने के चांसेस रहेंगे। करेंगे कैसे, देखें, इजीली सॉल्व करना होगा तो कैसे सॉल्व करोगे, देखो फटाफट क्या कर लिया जाए कि पहले 25% वृद्धि की गई है, यानी रेट कितना है बेटा, देखें तो यहां से 25% का मतलब कितना हो गया, 25% का मतलब हो गया, ध्यान रखिएगा 1/4, यानी 4 में बढ़कर कितना हो गया, कहेंगे सर पहले 5 हो गया, ठीक है ना, क्लियर है आपका, बोलिए। यानी ये पुराना खर्च है, पुराना खर्च कितना था, कहेंगे सर 4 था, नया कितना हो गया, कहेंगे सर 5 हो गया। अब ये कह रहे हैं कि 5 को कितना घटाएं कि 4 हो जाए, 1 घटाइए, 5 पर 1 की कमी हो रही है, तो 100 पर कितने की कमी होगी, सिंप्लीफाई करेंगे 20 की कमी आएगी, डायरेक्ट उत्तर बता सकते हैं 20%, सही है, कोई भी समस्या नहीं है। इसको 100 पर भी कर सकते हो, कैसे 100 पर कर सकते हो, देखिए, ठीक है, अब बता दें आपको 100 पर भी करना होगा तो किस तरीके से करेंगे, ठीक है। अब पहले खर्च कितना था, तो कहेंगे पहले 100 खर्च था, ये पहले का खर्च है। अब यदि उसका रेट बढ़ गया है तो 20-25% की वृद्धि हुई है, तो कितना होगा, तो कहेंगे सर 125 हो जाएगा, ठीक है ना। ये नया खर्च है, उसका नया खर्च है या नई खपत है आपका, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब 125 को कितना करें कि 100 कम हो जाए, कितना घटाएं कि 100 हो जाए, कहें सर 25 की कमी कर दीजिए, 125 पर 25 की कमी, तो 100 पर कितने की कमी, घटाएंगे कितना होगा, 25 5 125, 5 से भाग दीजिए, वैल्यू 20 आएगी, 20% की कमी करनी होगी, 20% की कमी करनी होगी। फटाफट उत्तर निकालेंगे, कहीं भी कोई समस्या नहीं है, जो चाहो कॉन्सेप्ट यूज करो, है ना, तोड़ो मरोड़ो, फटाफट उत्तर निकालो, निकलता जाएगा। धुआंधार प्रैक्टिस करेंगे, शानदार तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। कई कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता चलूंगा, इसलिए जो भी समझ में आए, जो समझ में आने लगे उसी पर हिट करिए, लगातार प्रयास करिए, प्रश्न आपका इजीली सॉल्व होगा, कहीं भी कोई समस्या नहीं आएगी, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़िए, अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ो बेटा, देखो
अगला क्वेश्चन यहाँ पर दे रहा है, करें सिनेमा घर के मालिक ने तय ना टिकट के मूल्य में 33.1% की कमी कर दी। कह रहा है दर्शकों की संख्या में कितनी वृद्धि की जाए, कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए ताकि उसके आय पर कोई प्रभाव ना पड़े। बहुत सही सही क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन। अब इसको समझे पहले क्या है मामला। कह रहा है कि रेट घटा दिया टिकट का 33.1% रेट घट गया बेटा 33.1% और यदि दर्शक उसी मात्रा में आते रहे तो निश्चित रूप से उसकी इनकम घट जाएगी। कितनी घटेगी? 33.1% घट जाएगी। लेकिन ये चाहता है कि रेट जो घटाए हैं उसका बेनिफिट हमको ये मिले कि इतने लोग आ जाए हमारे पास, दर्शकों की संख्या इतनी बढ़ जाए कि कम से कम क्या है, हमारा आय जितना पहले हो रहा था, इनकम जितनी पहले थी, बाद में भी उतनी बनी रहे। ठीक है, तो कैसे करेंगे? सिंपलीफाई करें, देखिए एकदम पहले की तरह ही करेंगे। यहाँ पर क्या है, 33/1% का मतलब क्या है, फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे। फ्रैक्शन 1/3 होता है, यानी 3 पर 1 की कमी हो गई। वैल्यू कितनी हो गई? पहले 3 थी बेटा, ये घटकर कितनी हो गई? तो 2 हो गई। ये पहले वाली वैल्यू थी। ठीक है, ये पहले की बात है और ये बाद की बात है, यानी ये नई बात है, वर्तमान की बात है। ठीक है, अब ये बताइए कह रहा है 2 को कितना बढ़ाएं कि 3 पर हो जाए, यानी प्रभाव हमारा 0 हो जाए। प्रभाव क्या है? 3 पहले थी, 3 ही इनकम बाद में भी चाहता है, तो 2 को तो बढ़ाना ही होगा। कहीं 1 बढ़ा दीजिए, 2 में 1 की वृद्धि कितनी हो गई? 1/2 हो गई। और तो 100 में कितने की होगी? तो कहीं सर 50% की वैल्यू हो जाएगी। आराम से उत्तर निकालेंगे 50%। विकल्प नंबर सी को टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। बोलिए, निकल जाएगा? कहीं कोई समस्या ऐसे प्रश्न में नहीं है ना बेटा? आगे बढ़ा जाए, एकदम आगे बढ़िए, अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़िए। अगला प्रश्न देखिए, यह आपके सामने है। अगर एक आयत की लंबाई में 25% की कमी कर दी जाए और चौड़ाई को कितना प्रतिशत बढ़ाया जाए ताकि उसके क्षेत्रफल में परिवर्तन न हो। ठीक है, ध्यान रखेंगे बेटा, यदि किसी भी आयत की लंबाई 25% बढ़ा दी जाए और उसकी चौड़ाई को स्थिर रखा जाए तभी उसका क्षेत्रफल 25% बढ़ जाएगा। लेकिन क्षेत्रफल को बढ़ाना नहीं है, क्षेत्रफल को स्थिर रखना है, तो चौड़ाई उसकी घटानी ही होगी, इसमें कोई समस्या नहीं है। ठीक, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। निश्चित रूप से लंबाई यदि उसकी घट गई तो चौड़ाई को बढ़ाइए, नहीं तो क्षेत्रफल क्या होगा? निश्चित रूप से घट जाएगा। ठीक है, एक डायमेंशन बढ़ेगा तो दूसरे डायमेंशन को घटाना होगा, एक डायमेंशन घटेगा तो दूसरे डायमेंशन को निश्चित रूप से बढ़ाना होगा, नहीं तो क्षेत्रफल आपका बदल जाएगा। और ठीक है, तो यहाँ पर बदलाव नहीं लाना है, स्थिर रखना है। तो कैसे करेंगे? देखिए, अब यहाँ हम लोग बात करें, 2 तरीके से समझा जा सकता है इस प्रश्न को। कैसे? सपोज कर लिया जाए कि एक नहीं, 25% का मतलब क्या है? यहाँ पर हम बात करें 25% का मतलब होता है 1/4। ठीक है, तो हम जानते हैं कि पहले लंबाई उसकी 4 यूनिट थी, तो अब बढ़कर कितनी हो गई? कहीं से 1 बढ़ेगी या 5 यूनिट हो जाएगी। यानी पहले की लंबाई की बात की जा रही है, चौड़ाई की बात नहीं की जा रही है। ठीक है, तो हम लोग ऐसे करें, आपका पहले लंबाई 4 थी, अब कितनी हो गई? 5 हो गई। हम देखें, यदि सपोज कर लिया जाए कि लंबाई उसकी पहले 4 थी, अब कितनी हो गई है? तो कहते हैं सर 5 हो गई है। ठीक है, ठीक है, अब कितनी है? लंबाई उसकी 5 हो जाएगी। ठीक है, या हम देखें तो देखें, सपोज कर लिया जाए कि एक आयताकार मैदान की लंबाई L है और चौड़ाई क्या है? उसकी B है। ठीक है, तो पहले लंबाई L थी, चौड़ाई B थी, तो क्षेत्रफल कितना आ रहा था? सर L × B आ रहा था। सही है ना? अब चौड़ाई लंबाई तो बढ़ गई, बढ़ाई गई कितना आपका? ये 4 से बढ़कर 5, यानी 5L/4 हो गई। कह रहे हैं कि चौड़ाई को कितना किया जाए बेटा ताकि क्षेत्रफल आपस में बराबर है। सपोज कर लिया जाए ये B कर दिया जाता है, पहले स्मॉल B थी, अब क्या हो गई? कैपिटल B। ठीक है ना? तो अब तो क्षेत्रफल ये है ना, ये पहले वाला क्षेत्रफल है और ये बाद वाला क्षेत्रफल है, दोनों क्षेत्रफल बराबर होना चाहिए। तो आप क्या करेंगे बेटा? दोनों को बराबर कर लीजिए। L × B बराबर क्या हो जाएगा? 5L/4 × B हो गया। अब बताइए, L से L कैंसिल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? कहेंगे निश्चित रूप से कैंसिल हो जाएगा। आप पहले वाले B और बाद वाले B की रेशियो निकाल लीजिए। कहेंगे B/B बराबर हो गया 5/4। देख रहे हैं ना, पहले चौड़ाई 5 था, तो अब चौड़ाई कितना हो गया? 4। कमी हुई है तो हाँ कमी हुई है, कितने की कमी हुई है? तो 1 की कमी हुई है। 5 पर 1 की कमी, तो 100 पर कितने की? घटाएंगे, वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20% की वैल्यू आएगी, यानी कमी प्रतिशत कितनी हो जाएगी?
चौड़ाई में कमी हो रही है बेटा, चौड़ाई में जो कमी है वो कितनी है, 20% की है, निकल जाएगा। बोलिए समझ जाएंगे कैसे। हम लोगों ने पहले देखा यहां पर पहले लंबाई कितनी थी बेटा, एल थी, चौड़ाई बी थी, तो क्षेत्रफल आपका निकल रहा था। क्षेत्रफल कैसे निकालते थे, लंबाई गुना चौड़ाई एल इंटू बी, ठीक है ना। अब क्षेत्रफल कैसे निकाला आपने, अब नई लंबाई पर निकाला, चौड़ाई तो मालूम नहीं है तो चौड़ाई को बी हम लोगों ने रखा 5l/4 इंटू बी, ठीक है ना। लेकिन अब ये कह रहा है कि दोनों क्षेत्रफल बराबर तो होने चाहिए, दोनों क्षेत्रफल बराबर तो होने चाहिए, तो हम देख लेंगे कितना होगा। अब क्षेत्रफल को बराबर कर लिया, यानी एल इंटू बी बराबर कितना हो गया आपका, ये वाला नया क्षेत्रफल हो गया। अब इसी के आधार पर हम लोग प्रश्नों को सॉल्व करें। पहले वाला चौड़ाई और बाद वाले चौड़ाई के बीच की रेशियो देखेंगे तो 5:4 की आ रही है, 5 से घटकर कितनी हो गई, 4 की हो गई है, यानी कमी हुई है। कितनी कमी हुई है, तो 5 पर 1 की कमी हुई है, तो 100 पर कितने की होगी, आराम से वैल्यू निकालेंगे 20%। ये तो इसका एक क्या है, मोटा मोटा फॉर्मेट है, ठीक है। अब हम लोग कैसे करेंगे, इसको इजीली सॉल्व करना होगा, तो कैसे करेंगे अब हम आपके सामने रख रहे हैं, इजीली कैसे करेंगे देखिए, राइट। जैसे होगा आप इसको समझ जाएंगे। अगले पेज पर क्या है, हम लोग फिर इसको पहले दूसरे कॉन्सेप्ट के थ्रू फटाफट उत्तर निकालना सीखेंगे, कैसे जल्दी उत्तर निकलेगा आप इजीली समझ जाएंगे, ठीक है। देखिए दो कंडीशन आपका, परसेंटेज के आधार पर भी कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर फ्रैक्शन नहीं है तो आप इसलिए समझ सकते हैं। देखिए ऐसे भी क्या आ सकता है, फ्रैक्शन के आधार पर भी करेंगे तो 25% की कमी की जा रही है बेटा, तो पहले 4 था, आप इसको घटाएंगे तो कितना होगा, निश्चित रूप से 3 हो जाएगा। 4 से घटाएंगे तो कितना होगा, 3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 4 से जब घटाओगे तो 3 हो जाएगा। ये वैल्यू क्या थी आपकी, 4 से घटकर कितनी हो गई, कहेंगे 3 हो रही है। क्लियर है, कोई समस्या नहीं है ना। यानी पहले 4 था, कितना हो गया, ये पहले 4 था, अब कितना हो गया, कहेंगे सर 3 हो गया। अब कह रहे हैं 3 को कितना बढ़ाएं कि 4 हो जाए, तो ये 1 बढ़ा दीजिए, तो 3 पर 1 की वृद्धि हो रही है, 3 पर 1 की वृद्धि हो रही है, तो 100 पर कितने की होगी, कहेंगे सर 35 सही है, बता 3%, सही है ना। क्लियर है आपका, आ जाएगा, उत्तर निकालेंगे फटाफट कितना हो जाएगा, ठीक है ना। और यदि ये क्या है, वृद्धि की गई होती तो आप क्या है, चौड़ाई में कमी करते हैं, इसलिए मैंने पहले बताया था आपको, ठीक है। यदि मान लीजिए ये वृद्धि है, वृद्धि कितने की है, कहेंगे 25% की है, तो आप देखिए 25% का मतलब क्या होता है, 1/4, 4 पर 1 की वृद्धि करना, यानी 4 से बढ़कर के 5 हो जाना। तो आप कहेंगे 5 को कितना कम करें कि 4 हो जाए, कहेंगे सर 5 पर 1 की कमी कर लीजिए, 5 पर 1 की कमी कर लीजिए, और 100 पर कितने की हो जाएगी, तो कहेंगे कि 20%, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, ये आपका दूसरा कंडीशन, ये कब लागू होगा, जब क्या होगा, वृद्धि वाली स्थिति दी जाएगी, ठीक है ना। क्लियर है आपको, फर्स्ट वृद्धि होगी तो सेकंड में कमी करेंगे, फर्स्ट में कमी होगी तो सेकंड में वृद्धि करेंगे। यहाँ पर पहले कमी दी गई है, इसलिए आप देखेंगे चौड़ाई में वृद्धि करने की बात पूछेगा, और पहले यदि वृद्धि करेगा तो चौड़ाई में कमी करने की बात पूछेगा। यही चीज आपकी है ना त्रिभुज पर भी लागू होती है, यानी एक त्रिभुज का आधार 20% 25% कम किया जाए तो ऊंचाई कितना बढ़ाएंगे, कहेंगे सर 20% बढ़ाएंगे, यहाँ पर सॉरी 25% की कमी करेंगे तो उसकी ऊंचाई कितनी बढ़ाएंगे, 35 से 1/3% बढ़ाएंगे, ठीक है। यदि इतना बढ़ा देता आधार तो ऊंचाई कितना कम करेंगे, तो निश्चित रूप से 20% आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे प्रश्नों को इजीली सॉल्व करेंगे। आगे बढ़ा जाए, अगले पेज पर देखा जाए कौन सा क्वेश्चन आपके सामने है। इस क्वेश्चन को देखिए और फटाफट उत्तर निकालिए। देखिए कह रहा है रमेश का वेतन सुरेश के वेतन से 10% अधिक है, तो सुरेश का वेतन रमेश के वेतन से कितना % कम है। एकदम सही है बेटा, रमेश और सुरेश की बात की जा रही है। रमेश का वेतन क्या है, सुरेश के वेतन से 10% अधिक है, तो 10% का मतलब क्या होता है, 1/10, ठीक है। यानी हम देखें इसका 10 है तो इसका कितना हो गया, 11 हो गया। अब ये पूछ रहा है बताइए सुरेश का वेतन कितना है, कितना कम है, ये सुरेश है और ये क्या है, रमेश है। सुरेश का वेतन रमेश से कितना कम है, 1 है, ठीक है। और 1/11 की वैल्यू आराम से निकालेंगे, 9 से 1/11%, ठीक है। फटाफट उत्तर निकालिएगा, फटाफट उत्तर निकालिएगा, एकदम आगे बढ़ते चले जाएंगे। क्लियर है, कोई समस्या इसमें नहीं है ना। बोलिए, फ्रैक्शन याद रहना चाहिए, 10% का मतलब क्या होता है, 1/10, ध्यान रखिएगा, हो जाएगा आपका। वेतन सुरेश के वेतन से इतना अधिक है, यानी ध्यान रखा जाए इसका 10 है तो इसका 1 बढ़ेगा, कितना हो गया, 11।
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए बेटा, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। अगला क्वेश्चन भी आपका इसी तरीके से होगा। चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि, ठीक है, और खपत में 10% की कमी की जाएगी, ठीक है। तो यहाँ कीजिए खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा, खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा बेटा, ठीक है। अब देखिए यहाँ हम बात करें कि मूल्य में 20% की वृद्धि और खपत भी 10%, खपत स्थिर नहीं है, ठीक है, दोनों में परिवर्तन हुआ है बेटा, दोनों में परिवर्तन हुआ है। तो निश्चित रूप से खर्च क्या, दोनों देखिए मूल्य में वृद्धि 20% की और खपत में 20% की वृद्धि, दोनों बढ़ रहे हैं, तो खर्च तो बढ़ना ही बढ़ना है, निश्चित रूप से बढ़ना ही बढ़ना है, ठीक है। आप दोनों की बात करें, यहां से देखें कैसे करेंगे, यहाँ पर प्रश्न को समझें पहले किस तरीके से। मैंने बताया था एक इजी आपको तरीका लेकर के, देखें पहले हम बात करें यहां से, सपोज कर लिया जाए कि वह जो है, ठीक है, 10 केजी पहले खरीदता था 10 रुपए के हिसाब से, तो खर्च कितना था, 100 रुपया था, ठीक है। ये क्या है, आपका दर है, और ये क्या है, खपत है, ठीक है। तो खर्च आपका निकल जाएगा, खर्च कितना हो जाएगा, 10 गुणे 10 यानी 100 रुपया, ठीक है। अब देखिए दर बढ़ गया, दर कितना बढ़ गया, 10-20% बढ़ गया है। तो आप ध्यान रखेंगे ये कितना हो गया आपका, पेंशन ये बढ़ करके 12 रुपया हो गया, ठीक है, 12 रुपया हो गया, यानी कितना हो गया, 12 रुपया हो गया। खपत क्या है, 10% बढ़ा रहा है, ये 10% बढ़ रही है, 10 का 10% कितना होगा, 11 हो जाएगा ना, 1 हो जाएगा, और जोड़ेंगे तो कितना होगा, 11। अब देखिए दोनों को गुणा कर लीजिए, 12 में 11 का गुणा करोगे बेटा, देखिए कितना आ रहा है, ठीक है, ये हो जाएगा 132, कितना हो गया, 132। पहले खर्च कितना था, पहले खर्च था 100 था, अब बढ़कर कितना हो गया, 132 हो गया। वृद्धि हुई है, कहेंगे हाँ सर वृद्धि हुई है, कितने की वृद्धि हुई है, कहेंगे 32 की वृद्धि हुई है। वृद्धि कितने की हुई है, 32 की वृद्धि हुई है। तो वृद्धि प्रतिशत कैसे निकालोगे, कहेंगे सर 100 पर 32 की वृद्धि हो रही है, ठीक है, यानी वैल्यू कितनी होगी, आप निकाल लेंगे, वैल्यू आएगी 32%, कितनी होगी, 32%, ठीक है। तो जब इस तरीके से क्वेश्चन आपके सामने आएंगे तो आप इजीली सॉल्व करोगे, आराम से उत्तर निकल जाएगा, यहाँ से कहीं भी कोई समस्या नहीं आएगी। हाँ ध्यान इस बात का रखना है, अब इसको दूसरे तरीके से सक्सेसिव के माध्यम से भी किया जाए। सक्सेसिव का मतलब यह है कि जहां पर है ना दो लगातार वृद्धि एक साथ दिखाई दे रही हो, तो सक्सेशन का यूज हम लोग कर सकते हैं, ठीक है, यानी क्रमागत वृद्धि की बात की जाए या क्रमागत परिवर्तन की बात की जाए, ठीक है। कैसे करेंगे इसको देखें, ठीक है। अब कैसे करेंगे यहाँ पर, तो मैं आपको डायरेक्ट ऐसे दिखवा दे रहा हूँ, उसको भी समझ आएंगे पहले किस तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखें यहाँ पर 20% की वृद्धि और फिर ये 10% की वृद्धि रह रहा है, तो फिर किस तरीके से सॉल्व करेंगे देखें। रेट कितना बढ़ गया, 20% बढ़ गया, और खपत भी क्या है, 10% बढ़ गई आपकी। तो 20% प्लस 10% प्लस क्या हो जाएगा, 20 गुणे 10 बटा 100, सिंप्लीफाई करेंगे, ये वैल्यू आ जाएगी 20 धन 10 प्लस क्या हो जाएगा, गुणा देखिए घटा लीजिए, ये वैल्यू आ गई। तो ये वैल्यू कितनी आ रही है, 32 के आसपास, और ये 32% यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार की चीजें क्या है ना, सक्सेसिव के माध्यम से भी की जा सकती है। खर्च में प्रतिशत वृद्धि कितनी हो गई, खर्च में बता कितना हो जाएगा, खर्च में प्रतिशत वृद्धि हो जाएगी आपकी, सीधे निकाल लेंगे 20%, ठीक है, प्लस 10% प्लस 20 गुणे 10 बटा 100। कोई समस्या इसमें नहीं है ना, इजीली सिंप्लीफाई करेंगे, आराम से उत्तर निकल जाएगा, कहीं भी कोई समस्या नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ देखिए। सिंप्लीफाइड, सब्जी के मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाती है और खपत 20% बढ़ जाता है, खर्च कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा, फटाफट उत्तर निकालो, बोलो बेटा निकल जाएगा कि नहीं निकलेगा, एकदम उत्तर निकालिए, एकदम आराम से उत्तर निकालिए, देखो कितना इजीली हम लोग सॉल्व करेंगे। अब सिंपल मामला, खर्च कितना बढ़ गया, कैंसर ये 30% बढ़ गया, ये कितना बढ़ गया बेटा,
ये कितना बढ़ गया आपका, यानी सर ये देखा जाए, ठीक है। देखिए फटाफट करेंगे, यहाँ से कितना है, 30% है, आराम से उत्तर निकालिएगा। कहेंगे सर देखिए 30 प्लस 20 हो गया, प्लस क्या हो गया 30 पूरे 20 बटा कितना हो गया सर, सिंप्लीफाई करेंगे, कट गया 3 गुना कितना हो गया 6, 30 20 कितना हो गया 50, 50 6 बराबर कितना हो गया 56%, कितना हो गया 56%। कोई समस्या, इतना बढ़ जाएगा, ठीक है ना। और ध्यान रखिएगा जब बढ़ेगा तो बढ़ाइए, घटेगा तो घटाइए, उसी के आधार पर क्या है निश्चित रूप से आपका उत्तर भी होगा, उसी के आधार पर उत्तर होगा। जैसे सपोज कर लिया जाए, कैसे हम आपको एक फॉर्मुलाइज भी करवा दे रहे हैं। देखिए यदि है ना वस्तुओं के मूल्य में 1% की वृद्धि हो रही है, 1% की वृद्धि हो रही है या कमी हो रही है, वृद्धि होगा तो प्लस का सिंबल लिखिएगा और कमी होगी तो माइनस का लिखिएगा। और उसी तरीके से खपत में वृद्धि या कमी हो जाए तो उसके जगह पर y कर लिया जाए, और दोनों के प्रतिशत वृद्धि या कमी x इंटू वाई की बात करेंगे, पता कितना हो जाएगा, ये करेंगे 100 हो जाएगा, यहाँ पर लिख दिया जाए, ठीक है ना। अब रिजल्ट यदि क्या है पॉजिटिव आता है, रिजल्ट यदि पॉजिटिव आता है बेटा, ठीक है, रिजल्ट पॉजिटिव है तो वृद्धि होगी, ठीक है, और रिजल्ट क्या होगा नेगेटिव आ जाए तो कमी होगी, क्या होगा तो कमी होगी, सही है ना। उसी के आधार पर सिंप्लीफाई करेंगे, सही है। अब देखिए फटाफट जब भी आपका फ्रैक्शन में नहीं आएगा है ना, आपका ऐसे आता है तो डायरेक्ट यूज करिए, बाकी हम लोग उस तरीके से भी कर लेंगे, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए। देखिए अगला क्वेश्चन करिए बेटा, अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़िए। एक सिनेमा हॉल के टिकट मूल्य में 30% की वृद्धि होती है और दर्शकों की संख्या में क्या है 10% की कमी हो जाती है, तो ज्ञात करो मालिक की आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। सिंप्लीफाई सक्सेसिव के माध्यम से करेंगे, ठीक है। यहाँ पर कितना हो गया 30% की वृद्धि हो रही है तो प्लस की बात करेंगे, 10% की दर्शकों में संख्या कमी, ये प्लस और माइनस का गुणा क्या होगा माइनस 30 गुणे 10 बटा कितना हो गया 100 हो गया, ठीक है। सिंप्लीफाई करिए, दोनों में डिफरेंस कितने का आ रहा है, कहेंगे सर ये 20 का आ रहा है, सिंप्लीफाई करेंगे कितना होगा 3 में से 3 वैल्यू कितनी हो जाएगी, कहेंगे 17% की आ रही है। रिजल्ट पॉजिटिव में है तो वृद्धि ही होगी, कमी का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, ठीक है ना। कोई समस्या इसमें, बोलिए। हो जाएगा, दूसरे तरीके से भी आप कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, जैसे बात करें हम लोग पहले देखें, यहाँ पर टिकट के मूल्य में 30% की वृद्धि हो रही है, 30% की वृद्धि का मतलब क्या है समझते हैं ना बेटा, कितना होता है, यानी 3 बटा 10 होता है, ठीक है। 10 पर 3 की वृद्धि और 10% की कमी दर्शकों में हो रही है, वो वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये भी हो रही है 1 बटा 10 होगा, ठीक है। यानी क्या है 10 से 1 घटेगा तो कितना हो जाएगा ना, कैसे करेंगे, 10 से बढ़कर कितना हो गया, तो कहेंगे 10 से बढ़कर के सर 13 हो गया, और ये क्या है आपका 10 से घटकर कितना हो गया, तो कहेंगे सर 9 हो गया। अब देखा जाए ये पहले वाला है और ये बाद वाला है, उसकी आय ये बाद की आय है, ठीक है। आप सिंप्लीफाई कर लेंगे तो अब देखिए कितना हो रहा है, 10 कहिए कितना हो गया 100, 13 नंबर कितना होगा 117। अब बढ़ा है कहीं 17 की वृद्धि हुई है, 100 पर 17 की वृद्धि का मतलब कितना हो गया 17% की वृद्धि, आराम से उत्तर निकल जाएगा, कहीं भी कोई समस्या नहीं है। रेशियो के आधार पर सॉल्व करेंगे तब भी निकल जाएगा, कहीं भी कोई डाउट नहीं है, एकदम डाउट छोड़ना भी नहीं है, सारे प्रश्न को इजीली सॉल्व करेंगे, एकदम रेशियो के आधार पर भी सॉल्व करेंगे, जहां रेशियो का हो सकता है रेशियो का यूज करेंगे, जहां आपका सक्सेसिव से हमारा प्रश्न आसान बन जाता है वही करेंगे, ठीक है ना। हमें क्या करने हैं, हर रास्ते हमको जाने हैं, जिस रास्ते से मंजिल पर पहुंचना हमारे लिए आसान हो उसी रास्ते की तलाश हमको जरूरी होती है, इसलिए सारे रास्ते जान लिए, कब किस रास्ते की जरूरत पड़ जाएगी इसकी कोई जानकारी नहीं किसी को रहती है, किसी को पूर्वानुमान रहता है, ठीक है। इसलिए फटाफट क्या है हर रास्ते को ट्राई करेंगे। और देखिए फटाफट क्या कह रहे हैं यहाँ पर, साहब ये कह रहा है एक आयत की लंबाई 20% बढ़ा दी गई, चौड़ाई 10% घटा दी गई, क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा,
तो रेशियो का डायरेक्ट मैं उसका यूज करता हूँ। लंबाई 20% बढ़ा दी गई, तो 20% का मतलब क्या होता है बेटा, जानते हैं कि 1/5 होता है, 5 से बढ़ करके 6, यानी पहले 5 का कितना हो गया, 6 हो गया। अब देखिए यहाँ पर चौड़ाई 10% घटा दी गई बेटा, यानी 10% का मतलब क्या होता है बेटा, 1/10, 10 में 1 की कमी, पहले 10 था, घटकर कितना हो गया, 9। अब बताइए, फिर आप क्षेत्रफल देखेंगे, ये पहले वाला क्षेत्रफल कितना है, 10 गुणे 50 निकालते हैं। अब क्षेत्रफल कितना है, 9 × 54 की बात करेंगे आपका, ठीक है ना। तो देखिए वृद्धि हुई है ना, कहीं 4 की वृद्धि हुई है, 4 की वृद्धि हुई है किस पर, 50 पर हो रही है, यानी 100 पर कितने की हो जाएगी, तो 100 पर डायरेक्ट आप निकाल सकते थे, ये 50 × 100 वैल्यू कितनी होगी, कहेंगे सर 8% की वृद्धि हो जाएगी, 8% की वृद्धि हो जाएगी, ठीक है ना। एकदम फटाफट उत्तर निकालिए, फटाफट उत्तर निकालिए, कहीं भी डरने वाली केस नहीं है, हर रास्ते हर तरीके आपको बताएंगे, एकदम निश्चित रूप से आपको सारी चीजें क्या है रट जाएगी ऑन बोर्ड, ठीक है। ध्यान रखें, बशर्ते कि आप लगातार साथ में जुड़े रहें, वीडियो को देखें, शेयर करें अपने मित्रों में, अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने का प्रयास करिए, लगातार बात करिए, अपने कॉपी किताब लेकर के तब देखिए, ऐसे तभी होगा, ठीक है। परिवर्तन यदि चाहते हैं कि निश्चित रूप से आप में हो बेटा, तो निश्चित रूप से आपको ही काम करना होगा, दूसरा आपको केवल गाइड कर सकता है, मैटर प्रोवाइड कर सकता है, लेकिन करना तो आपको ही होगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है, शानदार तरीके से प्रैक्टिस करिए, और जहां जहां समस्या हो रही है हम लोगों को इंडिकेट करिए, उसका पूरा सोल्यूशन आपके सामने लेकर के आएंगे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन आपके सामने है बेटा, देखिए कह रहे हैं चावल के मूल्य में 20% की कमी हो जाए, खपत भी 10% घट जाए, तो खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसलिए आप पहले वाले क्वेश्चन की तरफ ही सब इशारा है, उसी तरीके से 20% की कमी हो रही है, 20% की कमी का मतलब है 5 से घट करके 4 हो जाना, 10% क्या है, ये भी घट जा रहा है, यानी ये भी 10 से घटकर कितना हो गया, 9 हो गया। अब देखें कमी हो रही है कि नहीं हो रही है, पहले वाले खर्च कितना था, 10 × 5 = 50 हो गया, ये कितना है, 9 × 14 = 36 हो गया, कमी तो हो ही रही है, कितने की कमी हो रही है, तो आप देखेंगे यहाँ पर 50 में 14 घटा देंगे तो कितना, 14 की कमी हो रही है, ठीक है ना। तो 14 की कमी, 50 पर 14 की कमी हो रही है, तो 100 पर 28 की कमी हो जाएगी बेटा, इजली वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पर कमी का प्रतिशत देखेंगे, कमी का प्रतिशत निकाल दीजिएगा, 50 × 100 24 × 28% की कमी हो रही है, आराम से कहेंगे बेटा, फटाफट यही उत्तर होगा आपका, कहीं भी कोई दो राय नहीं है, हो जाएगा। आगे बढ़ा जाए, अगले क्वेश्चन पर बढ़िए, अगला क्वेश्चन को देखें, एकदम क्या है, कह रहा है यहां से देखें, यहां देखें सिनेमा घर में टिकटों के मूल्य में 20% की कमी और दर्शकों की संख्या में 30% की कमी हो जाए, तो कुल खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा। दोनों जगह कमी है, तो निश्चित रूप से क्या है, प्रभाव पड़ना ही पड़ना है, और प्रभाव कमी में ही होगी, वृद्धि का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है, यानी ये और ये दोनों क्या है, बकवास ऑप्शन है, इन दोनों ऑप्शन पर आप चर्चा करेंगे। कैसे है, 20% की कमी कहां पर क्या हो रही है, टिकट के मूल्य में, टिकटों के मूल्य में 20% की कमी, 20% का मतलब होता है 1/5, यानी 5 से घटकर क्या है बेटा, ये 4 हो गया, ठीक है। और 30% की कमी का मतलब होता है, 30% का मतलब होता है, ध्यान रखेंगे ये हो गया, और 30% का मतलब होता है 3/10, यानी 10 पर 3 की कमी हो जाना, 10 पर 3 की कमी का मतलब हो गया 7 हो गया। अब देखिए क्या परिवर्तन हो रहा है ना, सर देखिए ये पहले वाला जो आय थी बेटा, ये पहले की आय है, और ये बाद की आय है, ये पहले की आय है और ये बाद की आय है, निकालेंगे बाद की आय हो जाएगी, ठीक है। 10 × 5 कितना हो गया, 50, और 7 से कितना हो गया, 28 हो रही है कमी, निश्चित रूप से कमी हो रही है, कितने की कमी हो रही है, यहीं सर 22 की कमी हो रही है, ठीक है ना, हो जाएगा आपका। तो 50 पर 22 की कमी हो रही है, तो 100 पर कितनी होगी, 44 के फटाफट उत्तर निकालेंगे, तो कमी प्रतिशत बराबर कितना हो जाएगा, कहीं यहाँ पर 22/50 × 100 निकाल सकते हो, वैल्यू कितनी होगी, यहाँ से ये वैल्यू हो जाएगी 44% की क्या हो रही है, 44% की कमी हो रही है, विकल्प नंबर डी आपका उत्तर है। सारे क्वेश्चन बेटे पूछे गए हैं और आपके एग्जामिनेशन से उठाए गए क्वेश्चन है, इसलिए आप एकदम ऐसे क्वेश्चनों पर फोकस करेंगे। ध्यान रखिएगा, एक गलत क्वेश्चन आपको पूरे कंपटीशन से बाहर होकर देता है, इसलिए आसान क्वेश्चन गलत होने के चांसेस क्या है, एकदम 0 होने चाहिए। इसलिए जब भी लगता है कि इस प्रकार के क्वेश्चन है, तो पूरी सावधानी के साथ ऐसे प्रश्नों को, और यही प्रश्न आपके यदि ठीक ठाक ढंग से प्रैक्टिस करते हो,
तो आपका समय भी बचाते हैं और स्पीड भी बढ़ाते हैं, कॉन्फिडेंस भी डेवलप करने में सहायक होते हैं। पहले आप इनको करिए, उसके बाद हम लोग शानदार कठिन कठिन प्रश्नों का, शानदार जो बड़े लेवल के प्रश्न हैं उनको भी करने का प्रयास करेंगे। चलिए अगला पढ़ाएं, अगले बढ़ जाइए। यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक वर्ग की भुजा को 25% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। निश्चित रूप से जितना परसेंट ये बढ़ाएंगे बेटा, एक वर्ग की भुजा को 25% बढ़ा दिया गया तो वर्ग की भुजा की एक भुजा को नहीं बढ़ाया गया है, वर्ग की चारों भुजाओं को बढ़ाया गया है, क्योंकि चारों भुजाएं बराबर होती है। ध्यान रखेंगे यहाँ पर 25% बढ़ा दिया गया है, यानी 5 से बढ़कर कितना हो जाएगा 6, क्योंकि 25% की वैल्यू कितनी होती है बेटा, ठीक है सही। यहाँ पे 25% की वैल्यू 1/4 होती है, तो 4 से बढ़कर कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी। तो पहले 4 था अब कितना हो गया 5, पहले 4 था अब कितना हो गया 5। अब सिंप्लीफाई करिए, 4 चौके 16 हो जाएगा, 5 से 25 हो जाएगा, 16 से बढ़कर कितना हो गया 25 हो गया। तो आप देखेंगे वृद्धि हो रही है ना, कहेंगे हाँ से वृद्धि हो रही है, कितने की वृद्धि हो रही है 9 की वृद्धि हो रही है। यहाँ पर 9/16 प्रतिशत वृद्धि आप निकाल लीजिएगा, ये वैल्यू क्या हो जाएगी 9/16 गुणे 100 कर लीजिएगा। ध्यान रखिए दशमलव नहीं है बेटा, ये 9/16 ही है। और 1/16 की यदि प्रतिशत वैल्यू मालूम रही है तो आप उसका डायरेक्ट 9 गुना कर सकते हैं, और नहीं तो ऐसे कर लीजिए 4 चौका 16, 25 चौका 100, 25 9 225 हो गया, बटा कितना हो गया 4। सिंप्लीफाई करिए कितना हो जाएगा ये 4 5 20, 4 6 24, ठीक है आपका एक और बच गया आपका दशमलव कितना हो गया 25, 56.25 की वैल्यू आ रही है। ठीक है, ऐसे भी कर जाएंगे और सक्सेशन के माध्यम से भी करेंगे तब भी वैल्यू आ जाएंगे। सक्सेशन कैसे करेंगे, सक्सेसिव कैसे यूज करोगे बेटा, तो सक्सेसिव का देखिए 25% लंबाई बढ़ गई, 25% दोनों भुजा बढ़ गई, प्लस 25 हुए 25 बटा कितना होगा 100, ये भी करोगे, ये कितना हो गया 50 हो गया, और इसको सिंप्लीफाई करोगे प्लस 6.25 होगा, दो दोगे कितना आएगा 56.25 ही आपका उत्तर होगा। ठीक है ना, बोलिए दोनों तरीके आपको करने हैं। जिस तरीके से आप क्या है जो रास्ता आपको स्मूथ लगे उसी पर लगातार प्रैक्टिस करिए, यही आपकी काबिलियत है और यही चीज क्या है आपको फॉलो करनी है बेटा। निश्चित रूप से यही सारी चीजें क्या होगी आपको अपने कंपटीशन तक आसान रास्ते के माध्यम से पहुंचाएगी, यही आपका तरीका है, दूसरा कोई तरीका नहीं है। शानदार क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन, शानदार प्रैक्टिस। ठीक है, चलिए यहां पर देखें एक वृत्त की त्रिज्या को 12% बढ़ा दिया जाता है तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आप देखें यहाँ पर क्या है, यहाँ ध्यान इस बात का रखेंगे बेटा कि ये क्या है 2 डायमेंशन लंबाई और चौड़ाई, यहाँ पर उसी कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, लेकिन क्या है यहाँ पर हम त्रिज्या आती है, त्रिज्या कितनी आती है बेटा, यहाँ पर इसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं तो कहते हैं पाई r स्क्वायर होती है बेटा। यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई नहीं दिखाई देती तो आप हमेशा इसको r को ही लंबाई और चौड़ाई दोनों मान लीजिएगा, दोनों में 20-20 12% वृद्धि की जाती है। तो आप देखेंगे सक्सेशन भी करेंगे तो 12 + 12 + 12 गुणे 12 बटा आप 100 कर लीजिए, आराम से वैल्यू निकलेगी। 12 और 12 कितना हो गया 24 और 144 को 100 से भाग 1.44 वैल्यू कितनी होगी 25.44% की इंक्रीजिंग होगी, और वह वैल्यू कहाँ दी गई है आपके विकल्प नंबर बी में दी गई है। विकल्प नंबर बी ही आपका वास्तविक उत्तर है, इसके माध्यम से प्रश्न को आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, ऐसे ही करते जाएंगे। फ्रैक्शन का यूज करोगे तब भी हो जाएगा बेटा, 12% को निश्चित रूप से आप सिंप्लीफाई कर लेंगे तब भी आपका निकल जाएगा। उसी तरीके से 3/25 हो जाएगा ना आपका, और आराम से 3/25 के माध्यम से करेंगे 25 से 28 तो हो सकता है थोड़ा सा बढ़ जाए कैलकुलेशन, लेकिन इस तरीके से चीजें करेंगे तो यहाँ भी आसान हो जाएगा। इसलिए मैंने कहा था कि हमें हर रास्ते आपको जानने हैं, जो रास्ता आपकी मंजिल तक जाने में सहायक हो, आसान बनाए रास्ते को, उसी रास्ते पर उसी ट्रैक उसी तरीके को क्या करेंगे लगातार प्रैक्टिस करेंगे, और यही प्रैक्टिस आपके लिए क्या है निश्चित रूप से कारगर साबित होने वाली है। चाहिए तो हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन देखिए यह आपके सामने स्क्रीन पर है, फटाफट सॉल्व करिए बेटा, फटाफट सॉल्व करिए और उत्तर निकालिए। एक वृत्त की त्रिज्या को 10% घटा दिया जाता है, क्षेत्रफल कितना % घट जाएगा। ऐसे प्रश्नों को देखिए, पहले 10% घटाया गया, फिर 10% घटाया गया, माइनस और माइनस का गुणनफल कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 10 गुणे 10 बटा कितना हो गया 100, और घटाइए 0 से 0 कट गया, 0 से 0 -20
+1 वैल्यू आ गई माइनस, यानी क्या है 19% घटेगा, 19% की कमी होगी बेटा। आप आराम से उत्तर निकालेंगे, कहीं भी कोई समस्या नहीं आएगी, तो निकल जाएगा। बोलिए सही है? कहीं कोई दिक्कत होगी तो बताओगे, एकदम इजली सॉल्व करेंगे, कहीं भी कोई समस्या नहीं है, ठीक है ना। आगे बढ़ा जाए, अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। 15 करें घन की प्रत्येक भुजा को 20% कम कर दिया जाता है। घन का मतलब क्या है? एक ऐसा 3 डायमेंशनल फिगर जो आयताकार बेस पर खड़ा हुआ हो, आयताकार बेस पर खड़ा हुआ हो, और उसके सारी कोरे यानी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों यदि समान हो तो वह आकृति घन के रूप में जानी जाएगी, क्यूब के रूप में जानी जाएगी। कह रहे हैं कि उसके प्रत्येक भुजा को 20% घटा दिया जाता है। 20% घटा दिया जाता है, यानी 5 से घटा करके 4 कर दिया जाता है, या 100 से घटा करके 80 कर दिया जाता है। उसके आयतन में कितने % का परिवर्तन होगा? आयतन में कितने % का परिवर्तन होगा? देखिए, अब ऐसे प्रश्नों को करना होगा हम लोग निश्चित रूप से क्या करेंगे बेटा, ध्यान इस बात पर रखेंगे कि फ्रैक्शन का यूज कर लिया जाए, ज्यादा आसान हो जाएगा, ज्यादा आसान हो जाएगा। करेंगे क्या है यहाँ पर, जानते हैं 20% का मतलब क्या होता है, कमी की गई है, यानी 20% की वैल्यू क्या होती है, 1/5 होती है, और 1/5 होती है बेटा। तो आप इजली सॉल्व करते हो, तो आप इसको क्या करेंगे, देखिए 1/5 होती है, यानी 5 में 1 की कमी कर दी जाएगी तो 4 हो जाएगी, यानी पहले 5 का कितना हो गया 4, पहले 5 का कितना हो गया 4, पहले 5 का कितना हो गया 4। अब देखिए पहले वाला आयतन और अब आयतन क्यों 3 बार कर रहे हैं, क्योंकि आयतन निकालने के लिए ए, बी और एच तीनों की आवश्यकता होगी, और तीनों का गुणनफल ही आयतन कहलाता है, ठीक है, क्योंकि b = a × b × h होता है। सही है। अब देखिए तीनों को गुणा करिए, 5 × 5 × 5 × 5 कितना होगा 125, यानी पहले आयतन 125 का कितना हो गया तो 64 हो रहा है। कमी हो रही है कि नहीं हो रही है? कहने से निश्चित रूप से कमी हो रही है। कितने की कमी हो रही है? हम कह रहे हैं यहाँ पर कितनी हो रही है, 61 की कमी हो रही है। तो 125 पर 61 की कमी हो रही है। आराम से उत्तर कैसे निकालेंगे, इसलिए कमी प्रतिशत बराबर हो जाएगा, कमी प्रतिशत बराबर हो जाएगा, ठीक है। 125 पर 61 की कमी, तो 100 पर कितने की कमी, ऐसी वैल्यू निकालोगे, 25 चौका 100 हो जाएगा, और 25 5 125 गुणा करिए, 5 × 5 5 × 30 305/4 रहेंगे। यहाँ से कितना हो जाएगा, देखिए 4 है ना, 4 7 28 ये हो जाएगा, और 2 और 5 4 6 24 हो जाएगा, ठीक है। 76 से 1/4% की कमी हो रही है। नॉन ऑफिस विकल्प नंबर डी है आपका, ठीक है ना। ध्यान इस बात पर रखेंगे, एकदम उत्तर निकालोगे बेटा, वैल्यू आपकी यही आ जाएगी। क्लियर है? कोई समस्या? एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिएगा। क्या करेंगे, ए बी 5 है ना, 20% की कमी हो रही है बेटा, यानी 5 से घट करके 4 हो रहा है, 5 से घट करके ये भी 4, 5 से घट करके ये भी 4, 5 से घट करके ये भी 4। पहले वाला आयतन कितना था, 125 था, अब कितना हो गया 64 हो गया है। कमी करें, 5 में से 4 गया 1, 12 में से 6 गया 6, 61 की कमी हो रही है। 125 पर 61 की कमी हो रही है, तो आप इसलिए वैल्यू निकाल सकते हैं। और भी आपके सामने हो सकता है, देखिए कैसे हम लोग कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर कोई भी समस्या नहीं, इस प्रकार के सारे प्रश्नों को आप आसानी से कर सकते हैं। जहां भी इस तरीके से प्रश्न आता है बेटा, इस तरीके से करते जाएंगे। देखिए यहाँ भी वही कंडीशन कर रहा है, यदि किसी घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में क्रमशः 20% की वृद्धि, 50% की वृद्धि और 10% की कमी की जा रही है, ठीक है। तो एकदम आप वैसे ही करेंगे। एल बी एच की वैल्यू आप क्या है ध्यान रखिएगा, आराम से करेंगे। एल में क्या की गई है, करें कि लंबाई में 20% की वृद्धि, तो 20% का मतलब समझते हैं 1/5 है, यानी 5 से बढ़कर कितना हो जाएगा, 6 होगा। ये 5 से बढ़कर कितना हो गया, 6 हो गया आपका। 5 से बढ़कर कितना होगा बेटा, 6 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया 6। अब देखें चौड़ाई में क्या कह रहा है, ये चौड़ाई में 50% की कमी, यानी 50% का मतलब क्या होगा, 1/2, 1/2। 50% का मतलब क्या हो गया बेटा, 1/2 हो गया, यानी 2 से 1 की कमी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 2 से घटकर 1 हो गया, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, ऊंचाई 10% की कमी। 10% का मतलब होता है बेटा, 10% का मतलब होता है यहाँ पर 1/10, ठीक है। यानी 1 की कमी 10 से घटकर कितना हो गया, आंसर 9 हो गया। सिंप्लीफाई करिए, 5 × 10 × 10 करेंगे, 10 × 100 हो गया,
और ये कितना है 9 सतह 54 हो गया, ठीक है ना। अब घटा है नहीं घटा आयतन आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि 100 से घटकर कितना हो गया 54 हो गया, यानी निश्चित रूप से जो घटी कमी हुई है 46 की कमी हो गई है, तो 100 पर 46 की कमी हो गई बेटा, ये कितनी हो जाएगी 40% की कमी हो गई, 40% की कमी, और कहाँ दी गई है बी में दी गई है। बताइए उत्तर निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा आसानी से। ऐसा कोई भी प्रश्न आएगा तो कौन ऐसा मेरा लड़का है जो लगातार इस वीडियो को देख करके सॉल्व कर रहा है और पढ़ रहा है और प्रश्न को इजीली नहीं सॉल्व कर सकता, निश्चित रूप से करेगा, निश्चित रूप से करेगा। और आगे बढ़ा जाए फटाफट, देखिए कोई भी ऐसा प्रश्न आता है एक घन की भुजा में 10% की वृद्धि हुई है, उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बता देखिए अब लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सब का सब क्या है आपका 10% बढ़ गया, ठीक है ना। तो आप बताइए आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, एकदम फटाफट बता सकते हो, फटाफट बता सकते हो बेटा। कितना है लंबाई 10 की 10% का मतलब क्या है आपका, कहेंगे 10% का मतलब होता है सर 1/10, यानी 10 में 1 की वृद्धि का मतलब क्या है 11/10 हो जाएगा, ठीक है। पहले लंबाई 10 थी अभी 11 हो गई, पहले चौड़ाई 10 थी अब कितनी हो गई 11 हो गई, पहले ऊंचाई 10 थी अब कितनी हो गई आंसर 11 हो गई। अब आयतन में देख लीजिए कितना हो गया, इन तीनों का गुणा करेंगे तो कितना होगा, आंसर ये 10 नहीं है 100 नहीं है, कितना हो गया 1000 हो गया। और इसको यदि सिंप्लीफाई करोगे बेटा देखिए 11 गुणे 11 गुणे 11, ठीक है 1331 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। फिर 1000 पर 331 की वृद्धि हो रही है तो 100 पर कितने की हो जाएगी 33.1% की। तब देखिए यहाँ पर कितनी हो जाएगी, देखिए ये 331 की वृद्धि हुई है ध्यान रखिएगा। पहले आप कितने पर आंसर 1000 पर इतनी वृद्धि तो 100 पर कितने की होगी, सिंप्लीफाई करिएगा वैल्यू आ रही है 35.1%। फटाफट उत्तर निकालेंगे, यह आपकी आ रही है, क्लियर है आपका। ध्यान ये रखेंगे कितना हो गया 35.1% की वृद्धि, विकल्प नंबर डी, ठीक है। जहां समस्या हो एकदम बोलो बेटा, ठीक है। बहुत शानदार तरीके से प्रैक्टिस आपकी चल रही है, लगातार प्रैक्टिस पर जुड़े रहिए और शानदार प्रश्नों को उस तरीके से करिए। अब देखिए यहाँ पर बेलन का मामला आ गया, एक सिलेंडर की कहे कि त्रिज्या 20% बढ़ा दी गई और ऊंचाई 50% कर दिया गया। तो आप देखिए यहाँ पर क्या है, हम जानते हैं जब त्रिज्या की बात आ रही है तो उसका आयतन कैसे निकालते हो, कहते हैं सर पाई r स्क्वायर h होता है, किसका आयतन, कहते हैं यह आयतन बेलन का होता है। तो v को यानी क्या है यहाँ पर पाई को ध्यान रखेंगे, ये कांस्टेंट रखेंगे, r 2 बार आ रहा है, इसका 2 बार वृद्धि हो रही है r और h की बात करेंगे। r 20% ध्यान रखेंगे 20% बढ़ रहा है तो 20% का मतलब हो गया 1/5, यानी पहले ये 5 था बेटा, पहले ये कितना था, ध्यान ये रखा जाए यहां से, है ना। 20% का मतलब कितना हो गया, 20% का मतलब हो गया 1/5, यानी पहले 5 था ये कितना हो गया आपका 6 हो गया, पहले 5 था ये 6 हो गया। अब देखिए पहले 5 था ये बेटा 6 हो गया और ऊंचाई 50% कम कर दी जाती है। 50% का मतलब होता है यहाँ पर 50% का मतलब होता है 1/2, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, ठीक। अब वही से हम लोग उत्तर निकालेंगे, ठीक है। देखिएगा अब ये कितना था 2 घट के कितना हो गया 1 हो गया, उत्तर निकालेंगे, ठीक है। अब उत्तर आप इसलिए निकाल सकते हो, देखिए गुणा करिए 5 से 25 गुना कितना हो गया 50 हो गया, 6 गुणे 6 कितना हो गया गुणे कितना हो गया 36, 50 से घटकर 36 हो गया कि नहीं घट गया, ठीक है। तो ये देखिए 100 रहेगा तो कितना हो जाएगा, 100 रहेगा तो ये 72 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो 100 पर कितने की कमी हो रही है बोलिए, कहेंगे सर ये 28 की कमी हो रही है, नहीं हो रही है, कहेंगे 28% हो रही है, यही आपका उत्तर है, यही आपका उत्तर है। फटाफट उत्तर निकाल लोगे, बोलिए आसान है, एकदम आसान, और इस तरीके से कैलकुलेशन आपका आसान बनता जा रहा है। शंकु की बात कर रहा है, शंकु की त्रिज्या में 10%, शंकु की त्रिज्या में 10% की वृद्धि और ऊंचाई 10% की कमी। शंकु का आयतन कैसे निकालते हैं बोलिए, 1/3 शंकु का आयतन b इक्वल टू पाई r स्क्वायर h, यही होता है ना 1/3 पाई r स्क्वायर h। अब देखिए यहाँ पर क्या है, तो पाई यहाँ पर भी कांस्टेंट है, 3 यहाँ पर भी कांस्टेंट है, r और h के आधार पर ही उत्तर निकलेगा। पहले r उसके बाद h, ये पहले वाली बात करें, ध्यान रखिएगा। फटाफट कैसे निकालेंगे, कैलकुलेशन में ध्यान रखिएगा, यहाँ पर स्पीड और एक्यूरेसी दोनों मेंटेन रखनी है, एकदम पूरी रफ्तार मेंटेन रखनी होगी, क्योंकि गणित में इस प्रकार के क्वेश्चनों में यदि आपकी स्पीड स्लो होती है तो आगे आने वाले बहुत सारे प्रश्न क्या करेंगे, निश्चित रूप से प्रभावित हो जाएंगे। इसलिए स्पीड और एक्यूरेसी पर एकदम
पकड़ बनाइए और उसकी जरूरत निश्चित रूप से आपको है। और उसका तरीका यही है कि गणित के क्वेश्चनों को इसी तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। देखिए यहाँ पर शंकु की त्रिज्या 10% बढ़ाई जाती है। 10% का मतलब क्या है, 1/10, यानी पहले 10 बढ़कर कितना हो गया, 11। ठीक है, आप देखिए R 2 बार आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर भी क्या होगा, 10 और 11 हो गया। अब आयतन ऊंचाई में 10% की कमी की जा रही है, यानी 10 से घट कर ये कितना हो गया, 9 हो रहा है। सिंप्लीफाई करिए, 10 गुणे 10 गुणे 10 कितना हो गया आपका कैंसर, ये 1000 हो गया। यहाँ पर गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 11 गुणा 11 121 हो गया। 121 में 9 से गुणा किया तो 9 के 9 हो गया, 12 9 108 हो जाएगा। ये आपकी वैल्यू आ रही है। ठीक है ना। अब देखिए क्या वृद्धि हुई है या कमी हुई है। ठीक है ना, क्लियर है आपका, गुणा कर लिया जाए तो यहाँ देखें वृद्धि हो रही है। 1000 पर कितना है, 89 की वृद्धि दिखाई दे रही है बेटा। 11 गुणे 11 कितना हो गया आपका 121, 9 से गुणा कर दीजिए, 9 में 9 हो गया। ठीक है, 1089 ठीक है। उत्तर में कुछ वैल्यू दिखाई दे रही है, यहाँ देखेंगे ये वैल्यू कितनी है आपकी, आराम से निकाल लिया जाए। वृद्धि कितने की है बेटा, कहते हैं सर यहाँ पर 89 की वृद्धि है। ठीक है, कितने पर, 1000 पर वृद्धि आपकी दिखाई दे रही है 89 की। तो 100 पर कितने की हो जाएगा, सिंप्लीफाई करेंगे बेटा, 8.9% की वृद्धि होगी। यह आपका उत्तर है, ध्यान रखेंगे कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है, चलिए क्लियर है। तो यहाँ हम लोग देखें ये 19वां क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पर आगे बढ़िए, अगले क्वेश्चन पर आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन का सम त्रिज्या में 10% की वृद्धि और ऊंचाई में 10% कमी। सेम क्वेश्चन रिपीट कर रहा है बेटा, सेम क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर सही उत्तर आपका दिया है, 8.9% की वृद्धि हो रही है, यही आपका उत्तर है यहीं से। ठीक है, तो आज का सेशन मेरे मित्रों, मेरे बच्चों, हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं और फिर अगले सेशन में हम लोगों की फिर से मुलाकात होगी। तब तक आप बने रहिए चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने मित्रों में इसको शेयर करिए और अधिक से अधिक लाभ उठाने का प्रयास करिए। हमारी शुभकामनाएं, हमारा परिश्रम सब कुछ आपके साथ है। तब तक के लिए धन्यवाद। क्लियर है।